नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। रतलाम में हुई अनोखी शादी, दूल्हा कोरोना पॉजिटिव, फिर भी लिए 7 फेरे, प्रशासन की कार्यवाही पर उठे सवाल। वैक्सीनेशन को लेकर बोले मंत्री सारंग, प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार, 45 लाख डोज का दिया ऑर्डर। हनुमान जयंती पर विशेष व्यवस्था, रंजीत बाबा के हुए ऑनलाइन दर्शन, भक्तगण लाइव आरती में हुए शामिल। और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे बीना, ऑक्सीजन सप्लाई के स्थान का किया निरीक्षण। कटनी जिले के मंगतराम हॉस्पिटल की कुछ समय से शिकायत मिल रही थी। इस पर तहसीलदार रविंद्र पटेल ने हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर विशंभर ललवानी और उनकी फैमिली को क्वारंटाइन किया था। साथ ही हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। बावजूद इसके डॉक्टर साहब हॉस्पिटल के पीछे से मरीजों का इलाज कर रहे थे। इसी दौरान कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने औचक निरीक्षण करते हुए मंगतराम हॉस्पिटल के डॉक्टर को पकड़ा और तहसीलदार और पुलिस विभाग को मामला दर्ज करने के लिए भी कहा। हम लोग वहाँ गए थे और उसको पीछे से चलता हुआ पाया गया है, तो मैंने एसडीएम को निर्देशित किया है कि आवश्यक कार्रवाई करें। कब तक के लिए उसको सील किया गया था, उसको सील खुद से खोली गई है कि तहसीलदार ने उनको बताया था, जो भी है एसडीएम जो है उसको एक बार इंक्वायर करके उसमें आवश्यक यदि होगा तो एफआईआर भी करेंगे। आज वैसे निकलने का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो जनता कर्फ्यू लगाया गया है, देखिए हमें थोड़े बहुत परिणाम जनता कर्फ्यू के दिखना शुरू हुए हैं। जो एक्टिव केसेस होते हैं उसमें पिछले 4 दिन से गिरावट हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गिरावट ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि अभी भी बहुत संक्रमण है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता कर्फ्यू का रिज़ल्ट हमें कुछ दिखना शुरू हुआ है। अब ये केवल प्रशासन की लड़ाई नहीं है। हम लोग जब सड़कों पे निकलते हैं, अभी भी ऐसे केसेस निकल रहे हैं, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं जिनके निकलने का कोई औचित्य नहीं है। तो मैं सभी से अपील करता हूं कि जनता कर्फ्यू में हमारा लगातार ऐसे ही साथ देते रहें। आप देंगे तो 10-12 दिन में हम इस संक्रमण की चेन को तोड़ लेंगे। रतलाम में दूल्हा दुल्हन ने 7 जन्मों का बंधन पीपीई किट में बांधा। दरअसल गांधीनगर में एक विवाह समारोह हो रहा था। इस विवाह ने सभी को तब चौंका दिया जब यह पता चला कि दूल्हा खुद कोरोना पॉजिटिव है। इस विवाह की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार अपनी पूरी टीम के साथ शादी समारोह में धमक गए और उन्होंने शादी रुकवा दी, लेकिन सभी तैयारियां होने के चलते शादी को पीपीई किट में जारी रखा गया। इस संकट की घड़ी में दोनों दूल्हा दुल्हन ने पीपीई किट पहनकर अपने नए रिश्ते की शुरुआत की। हालांकि इस शादी के होने के बाद प्रशासन की कार्यवाही पर कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो लॉकडाउन में सभी तरह की पाबंदियां हैं, लोग नौकरियां नहीं कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की शादी, इस तरह के समारोह होना कितना उचित है। अधिकारियों से निर्देशों के उपरांत और उसके बाद फिर विवाह कराया गया। पंडित और सभी जो 8 लोग थे, वर पक्ष की तरफ से 3 लोग थे, वधु पक्ष की तरफ से 5 लोग 4 लोग थे और जो है पंडित जी थे, ऐसे 8 लोग कुल थे और कुल ने मिलके पीपी किट पहन के शादी करें। अभी कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं हुई है। अब आगे जो भी वरिष्ठ अधिकारी हमको मार्गदर्शन देंगे कि इसमें कार्रवाई भी करना है, तो आगे हम वो कार्रवाई भी करेंगे, जो भी डिसीजन होगा वरिष्ठ अधिकारियों का। और उसके बाद दुल्हन को हाथों हाथ वहाँ से इनका जो भी रीति रिवाज होते हैं, 10 मिनट के इनके दूल्हे के घर पे 10 मिनट के रीति रिवाज करके वापस दुल्हन को उसके घर महेश नगर पहुंचा दिया है और दुल्हन को उसी के घर में क्वारंटाइन करा है। दोनों को साथ में क्वारंटाइन नहीं करा है। बड़वानी में पेट्रोल पंप दिन दहाड़े 2 अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। दरअसल बड़वानी के एक पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े 2 अज्ञात व्यक्तियों ने चोरी की है। बताया जा रहा है कि अंजर ठीकरी रोड पर तलवाड़ा डैब गांव में मां बागेश्वरी पेट्रोल पंप है, जहां 2 अज्ञात युवकों ने पेट्रोल डलवाया और बाद में ऑयल देखने और पैसे खुले करवाने में कर्मचारी को उलझाकर गले में रखे 500 रुपए की गड्डी यानी कि 50,000 रुपए उड़ाकर ले गए। यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। पुलिस की माने तो जल्द ही दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। क्या नाम है आपका? सचिन धनीगर। क्या घटना घटित हुई है? सर खुले देने के बहाने उन्होंने गले में से पैसे निकाल लिए। कब की घटना है ये 9:40 के बाद 9:40 आज सुबह की? हाँ सुबह, आज सुबह। तो कहाँ की घटना है? माँ बागेश्वरी फ्यूल सेंटर तलवाड़ा डैम नायरा। अच्छा, आप क्या पद पे हैं वहाँ पे? हम पेट्रोल डालते हैं। अच्छा, मतलब सेल्समैन वर्कर? हाँ सेल्समैन। तो कैसे घटना हुई जरा बताएं उसकी।
सर जब वो केबिन में आया आयल देखने के बहाने आयल लिया उन्होंने और फिर पैसे खुले मांगे और गले के पास खड़े थे वो, तो पैसे मेरे जो नोट थे वो गिर गए। उन्होंने वहाँ से 500 की एक गड्डी निकाल ली 100 की नोट की। कुल कितने नुकसान? 50,000 रुपये। कितने लोग थे? 2 लोग थे। FIR करवा दी आपने? हाँ सर करवा दी। सर ये पेट्रोल पंप की चोरी का क्या है मामला? आज दिनांक 26/4/21 को 100 डायल पे इवेंट आया था कि तलवाड़ा डे पेट्रोल पंप के पास 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा पेट्रोल पंप के ऑफिस में आयल देखने गए हैं वहाँ पर, और एक बदमाश के द्वारा जिसने जो पेट्रोल पंप का कर्मचारी है सचिन धनगर, जो पैसों की ड्राइव खोले हुए था, उससे पैसे छुट्टे 1000 के छुट्टे मांगने पर, छुट्टे देने पर 50,000 की नोट की गड्डी वहाँ से छुट्टी। उज्जैन जिले के तराना नगर में बगोदा रोड पर बजरंग कॉलोनी के अग्रवाल तोल कांटे के समीप लावारिस 8 पशुओं की अचानक मौत हो गई। इस मामले की सूचना मिलने के बाद तत्काल प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। SDM एकता जायसवाल की माने तो पशुओं ने कोई जहरीली चीज खा ली थी, जिसके चलते यह घटना हुई। 4-5 गाय का मृत हो गई, क्या मामला है पूरा? सुबह 6:30 बजे मुझे बजरंग कॉलोनी से फ़ोन करके बताया कि यहाँ पर जहर पुरानी होने से गायों की मृत्यु हो गई है। मैं तत्काल यहाँ अपनी टीम थाना प्रभारी तहसीलदार के साथ आ गई हूँ। नगर पालिका का दल भी मैंने बुला लिया है और यहाँ 4-5 गायें जो हैं मृत पाई गई हैं और ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया कि जहर खाने से हुई है। फल भी मिला है हमको। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लग गई है। अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा भी कायम करने के निर्देश थाना प्रभारी को दिए हैं। मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने मीडिया से बातचीत की। बात करते हुए मंत्री ने 1 से 18 साल के ऊपर बात करते हुए मंत्री ने 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर होने वाले वैक्सीनेशन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 1 तारीख से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन से जोड़ने का कार्य केंद्र सरकार के निर्णय से किया जा रहा है, जिसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। इसी के चलते प्रदेश सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट से 45 लाख डोज का ऑर्डर भी किया है। हम मध्य प्रदेश में हर स्तर पर इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। आइए आपको सुनाते हैं मंत्री विश्वास सारंग ने क्या कहा। 1 तारीख से 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन प्रोग्राम से जोड़ने का केंद्र सरकार का निर्णय है और उसके लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। हमने 45 लाख डोजेस का ऑर्डर कर दिया है सीरम इंस्टीट्यूट को और हम मध्य प्रदेश में हर स्तर पर इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तैयार हैं। देखिए, 2 बातें। संक्रमण के इस रोग में जितने जल्दी टेस्ट रिपोर्ट आएगी उतना ही लोगों को फ़ायदा मिलेगा, स्प्रेड नहीं होगा, संक्रमण नहीं बढ़ेगा। इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जनता को जल्द से जल्द उसकी रिपोर्ट पता लगे, जिससे वो यदि पॉजिटिव है तो वो अपने को और अपने परिवार को इस संक्रमण से बचाए। प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते भले ही धार्मिक स्थलों के पट बंद हो गए हों, लेकिन मंदिर समितियों ने ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए शुरू की है। हम बात कर रहे हैं इंदौर शहर की, जहां मंगलवार को हनुमान जयंती के पावन पर्व पर रंजीत हनुमान जी के मंदिर प्रशासन और पुजारियों ने भक्तों के लिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सहित फेसबुक पर रंजीत बाबा के दर्शन की व्यवस्था की। आपको बता दें, देर रात से हनुमान के श्रृंगार से लेकर सुबह जन्म उत्सव की आरती तक ऑनलाइन दिखाई गई। इस मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि मंगलवार को श्री हनुमान जन्मोत्सव एक तरह से सिद्धि योग लेकर आया है। आज ही के दिन सप्त ऋषि के रामायण पाठ का समापन भी होगा। आज हनुमान जयंती है, क्या व्यवस्था है मंदिर में? आज मंगलवार है, सिद्धि योग है। इस योग में हनुमान जयंती का पावन पर्व आया है। कल रात्रि को बाबा का महाभिषेक कर रात्रि पर्यंत बाबा का सुंदरतम श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। सुबह 6 बजे जन्मोत्सव आरती यहाँ पर संपन्न की गई। बाबा को चूरमे का और मक्खन मिश्री का यहाँ पर भोग लगाया गया है।
भक्तों को दर्शन की सुविधा के लिए सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर किया गया है और सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टाग्राम पे बाबा के दर्शन यहाँ से भेजे गए हैं। आज रात्रि को पुनः बाबा का अभिषेक होकर श्रृंगार होगा, तब सुबह 6 बजे बाबा की काकड़ा आरती संपन्न की जाएगी। साथ ही सप्तदिवसीय जो रामायण जी यहाँ पर बैठी हुई है उसका भी कल समापन होगा। आपका नाम बताइए। दीपेश व्यास, रंजित हनुमान मंदिर। इस मुश्किल दौर में खुशी की बात यह है कि खेतिया के कोविड केयर सेंटर से मरीजों का स्वस्थ होकर घर लौटकर जाना निरंतर जारी है। हाल ही में कोविड केयर सेंटर से एक साथ 15 मरीज स्वस्थ होकर अपने गांव की ओर लौटे हैं। इस मौके पर सभी स्वस्थ मरीजों ने चिकित्सकों और प्रशासन का आभार माना है। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए यहां की व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी। सेंटर में टोटल 29 पेशेंट है, जिसमें से अभी 15 पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा रहा है और अभी हमारे पास 14 पेशेंट और बचे हुए हैं जो आगामी डिस्चार्ज किए जाएंगे। सभी से मेरा यही निवेदन है कि सभी लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। खेतिया आकर बहुत अच्छा लगा। 8 दिन से यहाँ रहे, बढ़िया तबीयत हो गई, अच्छा एकदम बढ़िया लग रहा। अभी आज हमारी छुट्टी हो रही, यहाँ व्यवस्था भी बढ़िया हुई हमारी, टाइम टाइम पे सब मिला, गोली दवाई सब एकदम अभी अच्छा लग रहा। आज हमारी छुट्टी हो रही है, आज भी घर जा ते येणार डॉक्टर जसे आपलं तर येणार देवता भेटणार भगवानच उन्हा पर। इस खुशी के मौके पर सभी डॉक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने सभी स्वस्थ मरीजों को शुभकामनाएं दी और एक पौधा भी भेंट किया। मतलब थोड़ा लगने लगा तो मैंने जल्दी से चेक कर लिया, तो 3 दिन में रिपोर्ट आई तो पॉजिटिव निकली। तो मैं तुरंत ही मेरी बाइक से मैं यहाँ तक क्वारंटाइन सेंटर तक मैं पहुँच गई और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा सर। यहाँ की व्यवस्था देख के, हाँ, समय समय पे गोलियाँ दवाइयाँ, और बोलते हैं कि कुछ हुआ रात में तकलीफ़ तो हमको उठा लेना। और सर ये डॉक्टर हमको एक भगवान जैसे लगे। 1-2 दिन से मतलब चक्कर वगैरह, थोड़ी सी खांसी और हाथ पैर दर्द कर रहे थे, तो मैं सरकारी हॉस्पिटल गया और अपनी रिपोर्ट दी। तो 3 दिन बाद मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आई और मैं चौथे दिन में फिर सीधा मैं क्वारंटाइन हो गया खेतिया कोविड सेंटर में। तो यार टाइम टाइम पर गोलियां दवाई और खाना वगैरह टाइम टाइम पे मिल रहा था, जिससे मुझे राहत मिली और अभी ठीक महसूस कर रहा हूँ और आज मेरी छुट्टी हो रही। मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीना पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इन दिनों लगातार कोविड से निपटने के प्रयासों में लगे हुए हैं। यहां उन्होंने रिफाइनरी में पहुंचकर ऑक्सीजन सप्लाई के स्थान का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने एक बैठक भी ली, जिसमें निर्देश दिए गए कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी सहित अन्य लोग बाहर से आएंगे, ऐसे में उनके रुकने का अच्छा इंतजाम किया जाए। साथ ही 1000 बिस्तरों का अस्पताल तत्काल तैयार कर उसका भी निरीक्षण कराएं। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।